मेरा नाम माही है। मेरी शादी एक बड़े घर में हुई है। मेरे पति राज की फैमिली का अच्छा बिजनेस है। राज इकलौते हैं। सास ससुर, मैं और राज, हम 4 लोगों का ही परिवार है। राज और पापा जी सारा बिजनेस संभालते हैं, इसलिए काम से वापस आने का कोई समय नहीं होता है। राज अब एक नया काम शुरू करने वाले हैं नई जगह पर। वहाँ पर हमारा एक फार्म हाउस भी है, इसीलिए हम दोनों कुछ दिन वहीं जाकर रहेंगे। फार्म हाउस में समय बिताने के साथ राज अपना काम भी करते रहेंगे। सुबह जल्दी ही हम लोग फार्म हाउस में पहुँच गए। फार्म हाउस की देखरेख के लिए एक नौकर था। वो वहीं पास के एक रूम में रहता था। हम जैसे ही पहुँचे, दूर से किशोर दौड़ता हुआ आया हमारी कार के पास। वहाँ आकर उसने ही कार का दरवाज़ा खोला। नमस्ते मालकिन, हंसते हुए वह मुझसे बोला। राज ने कहा, यह किशोर है, हमारे फार्म हाउस की देखभाल करता है। मैं अंदर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद राज अपने काम में बिज़ी हो गए। उन्होंने किशोर को कहा कि मैडम को फार्म हाउस दिखा दो। किशोर बोला, ठीक है साहब। वो मुझे फार्म हाउस दिखाने ले गया। फार्म हाउस में हम घूम रहे थे कि तभी गेट के बाहर से एक लगभग 6 से 7 साल की लड़की ने किशोर को आवाज़ लगाई। वो स्कूल से वापस जा रही थी। किशोर बोला, मैडम मैं आता हूँ। वो गेट पर खड़ा उस लड़की से बात करने लगा। मेरी नज़र पड़ी तो वो लड़की मेरी तरफ ही देखे जा रही थी। फिर वापस आकर किशोर बोला, मैडम आप आराम करिए, मैं अभी आता हूँ। ऐसा बोलकर वो चला गया। अगले दिन सुबह फिर राज अपने काम से जल्दी ही चले गए। मैं सुबह सोकर उठी। मेरे उठते ही मुझे दरवाजे पर किशोर दिखाई दिया। मैंने पूछा, क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो वह बोला, मैडम मैं अभी अभी यहाँ पर चाय लेकर आया हूँ। मैंने बोला, ठीक है, यहाँ टेबल पर रख कर चले जाओ। मैं नहा धोकर किचन में गई। किशोर वहीं पर था, अपना कुछ काम कर रहा था। फिर वो मुझसे बातें करने लगा। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ कि कोई एकदम से जब मुझसे बातें करे और मैं भी उससे करने लगूँ, इसीलिए मैंने उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया। किशोर यहाँ का पुराना नौकर था, इसीलिए मैं उसकी बातें सुन भी रही थी। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैं उसे डांट देती। अभी मुझे यहाँ आए 2 से 3 दिन हो गए थे। मैंने यह नोटिस किया कि वो मुझसे बात करने की लगातार कोशिश करता ही रहता था। एक दिन एक दोपहर में मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी। अचानक से किशोर मेरे कमरे में आता है और मुझसे बोलता है, मैडम मुझे कुछ पूछना है आपसे। मैंने बोला, बताओ क्या पूछना है? वह बोला, मैडम अगर आप बुरा ना माने तो। मैंने बोला, पूछो। वह बोला, मैडम मैं आपकी एक फ़ोटो ले सकता हूँ? मेरे मुंह से निकला, क्या? बाहर निकलो अभी तुम मेरे कमरे से। किशोर बोला, मैडम आप गलत समझ रही हैं, मेरी बात तो सुनिए। मुझे पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा आ गया। मैंने बोला, बाहर निकलो मेरे कमरे से या अभी मैं तुम्हारे साहब को फ़ोन करूं। इतना बड़ा घर है और मेरे लिए तो अनजान ही था वह। ऊपर से वो इस तरह की मुझसे बातें कर रहा था। मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने सोचा शाम को जब राज आएंगे तो सबसे पहले मैं इसकी ही छुट्टी करवाऊंगी। शाम को जब राज आए तो मैंने उनको सब बताया। राज मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं हुए थे। बोले, यह तो कई सालों से है यहाँ पर और उसकी एक बच्ची भी है। तुम कुछ गलत समझ रही हो। उसकी बच्ची के बारे में मुझे पता नहीं था।
मैंने बोला, कई सालों से यहाँ कोई लड़की भी तो नहीं आई थी। राज ने बोला, रुको, अच्छा अभी मैं उसे बुलाकर उससे बात करता हूँ। राज ने किशोर को आवाज़ लगाई। किशोर दौड़कर आया तो राज ने बोला, क्या हुआ किशोर, तुम्हारी मैडम मुझसे कुछ तुम्हारे लिए कंप्लेंट कर रही हैं। तो किशोर बोला, वो साहब मैंने सिर्फ फ़ोटो लेने को कहा था। राज ने पूछा, क्यों चाहिए आखिर तुम्हें फ़ोटो। तो किशोर बोला, साहब आप तो जानते हैं कि मेरी एक 7 साल की छोटी सी बच्ची है और उसकी माँ उसके पैदा होते ही चल बसी थी, और जब वो 2 साल की थी तब हमारे घर में आग लग गई थी और भगवान की कृपा से हम तो बच गए, लेकिन उसकी माँ की सारी निशानियाँ ख़त्म हो गईं। बिना माँ की बच्ची को संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है साहब। मैडम, उस दिन जब मैं आपको फार्म हाउस दिखा रहा था तब स्कूल से घर जाते वक्त उसने हम दोनों को देख लिया। मेरा घर यहीं थोड़ी दूरी पर ही है। उसकी दादी ही उसे संभालती हैं। वह हमेशा मुझसे पूछती रहती थी कि पापा मेरी माँ कैसी दिखती थी, कैसे चलती थी और कैसी बातें किया करती थी। मैं उससे कहता था कि उसकी माँ बहुत सुंदर थी। यहाँ गांव में उसकी माँ के जैसा कोई भी नहीं है। उस दिन जब उसने आपको देखा तो उसने मुझसे यही पूछा कि क्या पापा मेरी मम्मी भी ऐसी ही थी। मैंने उससे कहा, हाँ वह ऐसी ही थी। तब से वह ज़िद पर अड़ गई है कि मुझे मैडम से मिलना है। वो मेरी मम्मी जैसी हैं और वह स्कूल भी नहीं जा रही है। मैं इसीलिए आपसे बातें कर रहा था कि आपको मैं यह सारी बातें बता सकूं, लेकिन आपका स्वभाव थोड़ा अलग है। फिर उसने आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। वह बोल रही है कि फ़ोटो लाना, मैं मेरे स्कूल वाले दोस्तों को दिखाऊंगी कि मेरी मम्मी ऐसी थी। तो मैंने बोला कि मैं तुझे फ़ोटो लाकर दिखा दूंगा। वो बोली, पक्के से लाना पापा। इतना कहकर किशोर फूट फूट कर रोने लगा। रोते हुए ही वह बोला, वह बच्ची है मैडम, उसका नसीब ही ऐसा है। पैदा होते ही उसकी माँ मर गई और बाप मुझ जैसा मिला। मैडम, हम साहब से कुछ भी बोल देते थे। साहब का कभी भी मुझे डर नहीं लगा और इसीलिए यही आदत मुझे पड़ गई और मैंने आपको भी अपना समझकर सब बोल दिया। आप मुझे पूरी बात बताने देती तो मैं आपको भी बता देता। किशोर की बातें सुनकर मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। राज ने किशोर को चुप कराया और कहा कि बच्ची को वहाँ क्यों रखते हो, उसे यहीं रखो, इतना बड़ा फार्म हाउस है। कल बच्ची को लेकर आओ। सुबह वो बच्ची को लेकर आया। बच्ची को दूर से ही मुझे दिखा रहा था। शायद अब वह झिझक रहा था। तो मैं खुद ही बच्ची के पास गई। बोला, अरे हम यहाँ 4 दिन से हैं और आप अब आ रही हैं। मेरे ऐसा कहने पर बच्ची के चेहरे पर जो मुस्कान आई वो अनमोल थी। वो मुझसे लिपट गई। जब तक मैं वहाँ रही मैं उसके साथ खेलती और हंसती रही। मुझे एक अलग ही खुशी मिल रही थी। अब वो एक वजह बन गई थी मेरे वहाँ बार बार जाने की। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।